ये कहानी एक अमीर परिवार की लड़की जिसका नाम रेखा है और दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम रोहित है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए ये जान लीजिए आप खुद ही। रेखा बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वहीं रोहित बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उसे अपने जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी रेखा को पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण पढ़ न सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने रहन सहन से। एक और रोहित एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर रेखा अपनी ज़िंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन रोहित एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वहीं रेखा अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाने के बाद रेखा की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त रोहित ने देखा कि कोई वहाँ लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। रोहित ने गाड़ी साइड में कर उतर के रेखा की ओर गया और फिर क्या रेखा ने उससे देखते ही पूछा, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? रोहित उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। यह देख रेखा को अच्छा नहीं लगा कि वो उसे पूछ रही है और रोहित जवाब नहीं दे रहा है। रोहित कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। यह देख रेखा को कुछ समझ में नहीं आया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, रेखा गाड़ी चालू हो गई है, अंदर आ जा। ये सुन रेखा उससे शुक्रिया करने जाती है, तब तक रोहित निकल चुका था। रेखा फिर गाड़ी में बैठकर चली गई। एक दिन आया जब रेखा का जन्मदिन था। वह हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने रोहित को फिर से देखा। वो देखते उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन रोहित ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये देख रेखा ने रोहित से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी तुमने कुछ बोला नहीं। आज भी जब मैं खुद तुम्हारे पास शुक्रिया अदा करने आई हूँ तब भी आप मुस्कुरा दिए हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। फिर रोहित ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर रोहित को देर हो रही थी तो उसने कहा कि मुझे अब ऑफिस जाना है और मुझे बहुत लेट हो रहा है। जाते जाते रोहित ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन के रेखा ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुनकर रोहित ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हुए नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ रेखा भी अपने घर निकल गई। कुछ दिनों के बाद रेखा और रोहित एक मॉल में मिलते हैं। रोहित ने रेखा से पूछा, तुम यहाँ कैसे? रेखा ने कहा, बस यूँ ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है क्या जो यहाँ आए हो? रोहित ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लो। फिर दोनों एक कैफ़े में गए और बातें करने लगे। रेखा ने रोहित से कहा, अपने बारे में कुछ बताओ ना मुझे। रोहित ने हंसते हुए कहा, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मेरी तो बस एक ही सीधी सादी ज़िंदगी है, जहाँ रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूँ और फिर खा के सो जाना, फिर वहीं सुबह फिर से ऑफिस चले जाना। फिर रोहित ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुनकर रेखा बहुत ज़ोरों से हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो मैं क्या करूँगी? फिर रोहित ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन रेखा ने कहा, हाँ अलग तो हुए, मैं फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर रोहित ने कहा, बैठी हूँ मतलब? हम अलग तो है सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही है। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। ये सुनकर रेखा ने कहा, ये दिल विल कुछ नहीं होता। रोहित सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों के बाद दोनों मिलते रहे, बातें करते रहे और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। रोहित ऑफिस निकल के मॉल चले जाता और वहाँ रेखा उसका इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन रेखा ने कहा कि मुझे पूरे एक दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन रोहित की ऑफिस की छुट्टी थी तो उसने रेखा को मिलने के लिए बुला लिया। फिर रोहित हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ रोहित ने उनके साथ खेलने लगा और फिर कुछ देर बाद रोहित वहाँ से आश्रम चला गया, जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देखभाल करता, फिर चले आता। और वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठाकर घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने रेखा को घर छोड़ आया और कहा, यह रहता है मेरा छुट्टी का दिन, यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन रेखा बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही कि ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं।
वो करते क्या है, ये सब सोच रेखा बहुत भावुक हो गई और अपने माँ के पास चली गई। उसने देखा कि उसकी माँ काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ को पुकारती है, माँ कहती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें, बोलो। ये सुन रेखा और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब रेखा को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या, मानो रेखा की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। यह सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से एक ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो रोहित से मिलने चली गई। बस फ़र्क इतना था कि हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख रोहित को खुशी हुई और उसने रेखा से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन रेखा हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई, उसकी ज़िंदगी क्या थी और किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊं दोस्तों, आपको आगे का तो आपको समझ आ ही गया होगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। रोहित को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और रेखा को एक सच्चाई की, एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसे रोहित ने दिखा दिया। जाते थे मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया। दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमने गए एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना रोहित ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है, और ना ही रेखा ने रोहित से कभी उसका नाम पूछा। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। रेखा एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना, ये सब अच्छा लगता, और रोहित एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन अंत वही एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है। आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है।